लड़का बाज़ार जाता है जिसका नाम मुनीब होता है। तो रास्ते में उसको एक सर मिलते हैं, तो वो अपनी गाड़ी रोकता है, उनसे सलाम दुआ होती है और सर कहते हैं माज़रत बेटे, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप अपनी तारीफ़ कर सकते हैं। वो बच्चा मुनीब जो उस वक़्त बच्चा था जब वो मास्टर को जानता था, अपने सर को, लेकिन अब वो एक बिज़नेसमैन बन चुका होता है। वो कहता है सर मैं मुनीब 7th क्लास में आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था जब आप वहाँ पे हेड मास्टर थे। उस सर को भी याद आ जाता है, जी बिल्कुल ये मेरा शागिर्द ही है। तो उससे बगल गिर हो जाते हैं, उसको अपने गले लगा लेते हैं। तो कहते हैं माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हो, और अब तो माशाल्लाह से कोई बिज़नेस कर रहे होगे या कोई जॉब कर रहे होगे, और क्या करते होगे? तो कहते हैं जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस करता हूँ। तो वो अपने टीचर से पूछते हैं सर आप यहाँ पर फर्नीचर मार्केट में क्या लेने आए हैं? तो सर कहता है बेटा वो मेरी बेटी है, उसकी शादी है, तो मैं उसके लिए फ़र्नीचर पसंद करने आया। कहते हैं अच्छा अच्छा माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। तो टीचर मुबारकबाद वसूल करते हैं और उससे कहते हैं कि आप आजकल क्या बिज़नेस कर रहे हो? तो वो स्टूडेंट जो मुनीब है वो कहता है सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का दफ्तर है फ़लाँ फ़लाँ जगह फ़लाँ फ़लाँ रोड पर। तो टीचर कहते हैं अच्छा हुआ आपसे मुलाकात होगी, मुझे आपसे एक काम था, आप इधर ज़रा मेरे साथ साइड पर आओ, मेरी बात सुनो। दोनों अपनी अपनी गाड़ी साइड पे लगाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। तो वो टीचर कहता है कि बेटा आपको तो पता है कि गवर्नमेंट मुलाजमत थी, अब तो वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ, हेड मास्टर था, लेकिन अब बेटी की शादी करनी है तो मेरे पास इतने ज़राया नहीं है, तो मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ। आपने तो देखा ही होगा, तो आप अगर ये काम करते हो तो क्यों नहीं मेरा ये मकान बिचवा देते, क्यों नहीं मेरा ये मकान बिकवा देते। तो स्टूडेंट परेशान होता है कि सर वो तो मुझे याद है आपका घर, मैंने देखा हुआ छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है, तो ऐसी क्या ज़रूरत कि आप मकान बेच के बेटी की शादी कर रहे हैं। तो आगे से मास्टर साहब उसके हाथ में एक लिस्ट देते हैं, कहते हैं ये ना उसके ससुराल की तरफ से आई है, तो ये मुझे उसका जहेज़ पूरा करना है, इसलिए मैं मकान जो अपना है वो बेचना चाहता हूँ, तो तुम मेरा मकान बिकवा दो, क्या ये काम कर सकते हो? तो वो परेशान होता है कि ससुराल वाले इतने भी, क्या उनके घर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो करें? कहते हैं अच्छा सर तो आप क्यों मकान बेच रहे हैं, आप उसकी शादी ऐसे ही कर दें, जितना आपके पास हैसियत आप उतना दे दें। कहते नहीं नहीं बेटा तू नहीं जानता, तो वो जानते ना राना इमरान एक शहर की मशहूर बिजनेसमैन जो है। कहते हैं जी जी राना इमरान, उसका बेटा राना हमीद। कहते हैं जी जी बिल्कुल, वो हमीद के साथ मैंने उसकी शादी करनी है। तो उन्होंने किया। कहता अच्छा, कहता तू उनको जानता है? मास्टर कहता है, वो तालिब इल्म जो उसका था, स्टूडेंट था, वो कहते नहीं सर बिल्कुल मैं उसको जानता हूँ, वो जो है। कहते अच्छा चलें ठीक है, मैं आपका मकान बिकवा दूँगा और इंशाल्लाह जल्दी कोई कस्टमर लेकर आऊँगा। तो जैसे वो अपने दफ्तर जाता है मुनीब, और वहाँ पे जाकर उसको जहन में आता है कि राना हमीद तो कुछ दिन पहले उसके पास आया था और आकर कहता था कि मुनीब यार मुझे एक मकान चाहिए खूबसूरत, और उस बंदे का मकान हो जो मजबूरी में बेच रहा हो, वो हमें सस्ता भी मिल जाएगा और वो हमें दे भी प्यारा होगा और ख़ूबसूरत होगा, क्योंकि उसकी किसी मजबूर बंदे का मकान मुझे दिखाना। परेशान हो जाता है, लेकिन कहते हैं मास्टर ने तो अब अपनी कहानी मुझे सुना दी, अब मुझे आगे क्या करना है इसके ऊपर, अब मैं करता हूँ अपना काम। तो मास्टर को भी कहता है कि आप अपना फर्नीचर पसंद करें, जो आपको चाहिए मैं जल्दी कस्टमर लेकर आपके पास आ जाऊँगा। तो वो राना हमीद को फ़ोन करता है, जी सर आपने मुझे मकान के लिए कहा था, मकान तो मिल गया, बहुत मजबूर है, बाप ने मकान सेल करना है और मजबूरी में करना है, और वो आपको बहुत सस्ते दामों मिल जाएगा, जितना आप कहेंगे वो कर लेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है और उसने 5 से 6 दिन में सेल करना है। कहता अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, चल मैं आ रहा हूँ, अभी मैं देखने आ रहा हूँ, तू जाई ना। कहता आ जाओ आ जाओ। जैसे ही वो राना हमीद को लेके मास्टर साहब के घर पहुँचता है तो क्या देखता है, एकदम परेशान हो जाता है। तो पूछता है ये घर ये क्यों मैं लूँ, ये क्यों बेच रहे हैं? कहता है ये यार इस बात को छोड़, मकान अच्छा, चल अंदर चलते हैं।
तू मकान देख और मिनट में हम इसका रेट कर लेंगे, बड़ा सस्ता मिलेगा। राना हमीद कहते नहीं, छोड़ना नहीं है, मुझे बता क्यों बेच रहा है। कहता नहीं यार, नहीं बताने वाली बात, तू आ जाना अंदर। वो उसको अंदर लेकर जाने लगता है, लेकिन वो फिर रुक जाता है। कहता है मुझे पहले हकीकत बता, ये बेच क्यों रहे हैं। तो उसको बताता है कि एक मजबूर बाप है, अपनी बेटी की शादी करनी है और कमीने लोगों ने जहेज़ की इतनी लंबी लिस्ट दे दी है जो ये बाप नहीं दे सकता। वो अपना मकान बेच के बेटी की खुशियाँ ख़रीदना चाह रहा है, उसको वो देना चाहता है। उसी टाइम वो राना हमीद के रंग उड़ जाते हैं कि एक बेटी के लिए बाप क्या क्या कुर्बानी दे रहा है, और मेरे पास हर चीज़ होते हुए मैंने इतनी लंबी जहेज़ की लिस्ट की डिमांड कर दी। मेरे वालिदैन ने की, मेरे बहन भाइयों ने की और मैंने भी की। तो उसी वक्त वो कहता है यार छोड़, मुझे ये मकान नहीं चाहिए, अभी तू जाने दे, कल मिलते हैं हम लोग। वो जाता है, उसी वक्त जाके अपने ससुर उस मास्टर को फ़ोन करता है और उनको कहता है अंकल मुझे आपसे इसी वक्त और अभी मिलना है। तो वो अंकल कहते हैं, जो मास्टर होता है वो कहता है जी बेटा कब और कहाँ पे। कहते हैं अभी और इसी वक्त फलां जगह पे आप आ जाए। वो उनसे मिलता है और उनके आगे झुक के माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं था पता आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। मैंने तो प्रॉपर्टी वाले को मकान लेने के लिए कहा था, किसी मजबूर इंसान का, तो मुझे नहीं था पता वो मजबूर इंसान आप ही ने सामने आ जाना है। आज जब मुनीब मुझे आपके घर लेकर गया मकान दिखाने के लिए, तो मैं तो परेशान हो गया, मुझे नहीं था पता इतनी बड़ी कुर्बानियाँ बापों को देनी पड़ती हैं बेटियों के लिए। तो खुदारा उसने कहा आइंदा से मैं हर एक से यही कहूँगा कि जहेज़ ना लें, बाप पता नहीं कैसे ये सब कुछ करता है। तो इससे एक बहुत अच्छा हमें ये सबक इस कहानी से मिलता है कि कभी वालिदैन को भी देखा है कि वो किस तरह अपना बेच के बेटियों को जहेज़ देते हैं, और लेने वालों की तो लंबी लंबी लिस्टें होती हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 1 सफ़ा 2 सफ़ा 3 सफ़ा 4 सफ़ा, सफ़े बदलते जाओ लेकिन उनका जहेज़ कम नहीं होता। और उसके बाद भी फिर उनकी नई जो डिमांडें हैं वो आ जाती हैं जी, आज अपने घर से ये लेके आओ, ईद आ गई, शबरात आ गई, फ़लाँ काम हो गया, फ़लाँ हो गया। वो वालिदैन पे भी कुछ ख्याल करो उनके वालिदैनों का। वो दरख्त से पैसे नहीं तोड़ते, मेहनत करते हैं, और अब तो उनकी उम्रें भी गुजर चुकी होती हैं जिस वक्त आप उनसे डिमांडें करते हो। और भाई किस तरह पूरी करें, भाइयों का तो अपनी फैमिलियाँ होती हैं। क्या अल्लाह पाक ने तुम लोगों को इतना भी नहीं दिया कि तुम लोग अपने घरों से इनका सारा कुछ पूरा कर सको? सिर्फ तुम लोगों को लाने का ही शौक़ होता है, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगियाँ वो नहीं तुम लोग पूरी कर सकते? क्या ईद पे उसको एक जोड़ा नहीं दिलवा सकते? क्यों वो पीछे से उम्मीद करती है कि मेरा पीछे से आए, मेरे भाई लाए, मेरा बाप लाए? बापों का भी कुछ ख्याल करें। उस मास्टर की तरह ये ना हो कि बाप अपनी जायदाद बेच के बेचारा किरायों पे आ जाए और तुम लोगों का घर भर दे, लेकिन तुम लोग फिर भी खुश नहीं होते। बेटियों को जब लाओ, बहुओं को, तो कुछ ख्याल करके लाओ, कुछ कम लिस्टें बना लो, कुछ 4 6 8 चीज़ों की बना लो, लेकिन ये 10 12 पेजों की ना बनाओ कि वालिदैन को अपना मकान ही बेचना पड़ जाए और सड़कों पर वो लोग आ जाए। कल को तुम्हारे भी घर बहने हैं, तुम्हारी भी बेटियां होनी हैं, तुम लोगों से भी यही सवाल होने हैं, तुम लोगों के घर भी इसी तरह लिस्टें आनी हैं। सोचो फिर क्या अपना बेचोगे, क्या क्या बेचोगे और बेटियों के घर पूरे करोगे? इस रस्म को जब ख़त्म करना है, फिर वो राना हमीद जो है वो क्या कहता है अपने ससुर को, कहता है इस रिवाज को हमने ख़त्म तो करना ही है, कल नहीं तो परसों नहीं तो चौथ, फिर आज हम ही क्यों नहीं इसकी शुरुआत करते? अंकल आपने कोई चीज़ नहीं देनी, ये शुरुआत आज से मैं ही करूँगा और मुझसे ये शुरुआत होगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त तक चलेगी। तो हमें भी इसके ऊपर सोचना है कि हमने ये शुरुआत कब करनी है। राना हमीद ने तो कर ली, उसने तो मास्टर को खुश कर लिया, अब आपकी बारी है सोचने की। आप